तो क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। हियर इन क्वेश्चन इट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A equals to 1/3 then find the value of फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC A B and C and it is telling right angle at the B। तो B पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल ड्रॉ कर देते हैं। हियर इट इज गिवन tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देख लेते हैं ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सो लास्ट वाला पार्ट जो है tan का है, तो दैट इज P/B। P/B हमने लिख लिया। अभी फाइंड आउट करना है क्या, बिकॉज एवरीवेयर इट इज साइन और कॉस आ रहा है, डेफिनेटली हमें हाइपोटेनियस की जरूरत होगी। तो हाइपोटेनियस के लिए हम लोग लिख देते हैं H इक्वल्स टू √√P² प्लस B² एंड दैट विल बी इक्वल टू √, परपेंडिकुलर इज 1² प्लस बेस इज √3²। So that will be equal to √1 plus √3² is equals to 3. So √, it will be 4 and that is equals to 2. तो हमें अब हाइपोटेनियस भी मिल गया है। क्वेश्चन इज sin A cos C plus cos A sin C। हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस इज 2, बेस इज √3 एंड परपेंडिकुलर इज 1। तो तीनों का वैल्यू लिख दिया। sin A, दैट इज sin A इज इक्वल टू BC। BC इज √3 बाय हाइपोटेनियस इज 2 एंड कोई बीच में साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लिकेशन साइन। सो cos C, तो cos C यहाँ पे इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, √3 और हाइपोटेनियस ऑलवेज 2, देन प्लस सिंबल, देन cos A। cos A यहाँ पे दैट इज द बेस वी हैव टू राइट। तो cos A के लिए बेस हो जाएगा AB, दैट इज 1 बाय हाइपोटेनियस दैट इज 2 इनटू sin C। C इज दिस एंगल, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट साइड, दैट इज AB, दैट इज 1 और हाइपोटेनियस इज 2। तो अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4 plus 1 into 1 is 1 and 2 into 2 is 4. Take LCM. LCM is 4 and it will be 3 plus 1, that is 4/4. Cancel किया, 4 1s are 4, that is equals to 1. Second part क्या है, that is cos A cos C minus sin A into sin C। तो मैं यहाँ पे अगेन जो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड आउट किया, मैं वो फिर से एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली ये वैल्यू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, दैट इज 1/2। आप भी एग्जाम में ऐसा ही कीजिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। बट एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर फर्स्ट पार्ट में आपने गलत किया है तो डेफिनेटली यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो जब भी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और वहाँ से वैल्यू सेकेंड पार्ट में डालना है तो बहुत ही केयरफुल रहिए। देन अगेन cos C, तो cos C का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, तो मैं लिख देता हूँ √3/2 माइनस sin A का वैल्यू हमने निकाला था √3/2, तो वो मैंने लिखा इंटू sin C। तो sin C का वैल्यू यहाँ पे है, sin C ये वाला वैल्यू दैट इज 1/2। कैलकुलेट करता हूँ, 1 इंटू √3 दैट इज √3, 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस √3 इंटू 1 इज √3 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। लेट्स टेक LCM। LCM of 4 and 4 will be 4 and then it is √3 minus √3, that will be 0/4. 0/4 will be 0। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 हो गया, सेकेंड पार्ट का आंसर 0।